everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, we are going to discuss about chapter number 9 of class 8 reproduction in animals. Alright, जब भी हमारे साइंस के रिप्रोडक्शन के चैप्टर आते हैं बेसिकली ये स्किप कर दिए जाते हैं बट इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर अभी तक नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि हम क्लास 8 के सभी चैप्टर्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे जिससे आपको इन्हें समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. सो मैं इंग्लिश में बीच बीच में थोड़ा बहुत रीड करूँगी. वैसे मैं हिंदी में ही इसको समझा दूँगी आपको. काफ़ी शॉर्ट टाइम में मैं इसको पूरे चैप्टर को आपको समझा दूँगी इस वीडियो में. ठीक है. वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ये सारी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स प्रॉपर समझ आ जाए. अगर आप फर्दर मेडिकल लेने का सोचते हैं फ्यूचर में तो आपके लिए ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. तो आपको सर्कुलेशन और डाइजेशन और रेस्पिरेशन के प्रोसेस याद हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे लाइक 7th 8th में. ठीक है. तो ये प्रोसेसेस क्या थे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे. बट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो ये प्रोसेस उतना ज़रूरी नहीं है जितना हमारे लिए सर्कुलेशन या रेस्पिरेशन ज़रूरी है. ठीक है. बट फिर भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. क्यों? क्योंकि हमने अपनी स्पीशीज़ को या जेनरेशन को कॉन्टिन्यू रखना होता है. ठीक है. और उसी कॉन्टिन्यूशन के लिए रिप्रोडक्शन होती है. ठीक है. तो रिप्रोडक्शन हमारे लिए एसेंशियल तो नहीं हुई बट इम्पॉर्टेंट ज़रूर है. ठीक है. नाउ कम टू द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अगर हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती है. ठीक है. हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हैं? 2 हैं. वन इज़ एसेक्सुअल एंड द सेकेंड वन इज़ सेक्सुअल. प्लांट्स जो होते हैं वो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी. बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो होती है. ठीक है. नाउ कम टू दी व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है? तो ये एक ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन है जो बिगिन होती है विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है. कि हमें इसमें 2 तरह के पेरेंट्स चाहिए होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 तरह के पेरेंट्स चाहिए होते हैं और उसमें फ्यूज़न होती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स की. अब आगे हम बात करेंगे मेल गैमेट्स क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं. ठीक है. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज़ पेनिस. ठीक है. और उसमें टेस्टिस होते हैं. टेस्टिस क्या करते हैं? बहुत सारे स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे फिगर नंबर 9.2 देखिए. इसमें ह्यूमन स्पर्म का एक डायग्राम बना है जिसमें उसका हेड, मिडल पीस और टेल के बारे में बताया गया है. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि टेस्टिस सिर्फ एक स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे बट मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे पास क्या चीज़ है जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है? दैट इज़ टेस्टिस. और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो दैट इज़ पेनिस जो कि स्पर्म की प्रोडक्शन करती है. ठीक है. उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम. ठीक है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है दैट इज़ यूट्रस. ठीक है. जिसमें कि ओवरी होती है जहाँ पे एग होते हैं और ओविडक्ट से वो एग फ्लो करते हैं. ठीक है. इतनी चीज़ क्लियर हुई. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज कि फीमेल गैमेट क्या प्रोड्यूस करते हैं? एग्स यानी कि ओवा. अब इन एग्स का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है. और ह्यूमन बींग्स में एक एग जो है वो हर मंथ मैच्योर होता है और वो ओवरी के थ्रू बाहर आता है. ठीक है. जिन्हें हम पीरियड्स भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ कम टू द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस होता है? जिसमें फ्यूज़न होती है स्पर्म और ओवम की और वो स्पर्म जब एग के कांटेक्ट में आते हैं तो वो फ्यूज़ हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कॉज होती है यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन होगी. ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? ये फीमेल का ओवम है, इस पे स्पर्म एंटर करेंगे और ये फ्यूज़ होंगे. ठीक है. और कुछ इस तरह की हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है. तो ये तो आ गया आपके पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस. अब बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात की है. तो ये
ऐसे टाइप की फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें मेल फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, बट जो एग्स रिलीज होंगे दैट इज़ आउटसाइड द बॉडी। फॉर एग्जांपल फिश वगैरह क्या करती हैं, अपने एग्स आउटसाइड द बॉडी ले करती हैं, ठीक है। बट कुछ जो हमारे पास एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बीइंग की बात करें, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। ये फ्रॉग के 9.7 में आपको बताए गए हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे जो कि, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरह से ओवेरी में एग मेच्योर होने के बाद ओविडक्ट तक पहुंचेगा और फिर वो किस तरह से जाइगोट की फॉर्मेशन होगी एंड फिर उसके बाद यूट्रस में किस तरह से एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो ये सारे डायग्रामेटिकली आपको बताया है, ठीक है। और कैसा हमें यूट्रस में फोइटस जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। फोइटस होता क्या है, ये एक स्टेज होती है एम्ब्रियो की जिसमें कि बॉडी के पार्ट जो हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, इज कॉल्ड एज फोइटस, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में हमारे पास बेसिकली हमने डायग्रामेटिकली देखा किस तरह से वो होगी और उसके बाद हमने बात किया फोइटस की, जो फोइटस होते क्या हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद बात कर लेते हैं विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स की। विविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ आपने देखा होगा कि डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देती है, बट ओविपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग के बारे में तो हमने पढ़ा ना, जो एग ले करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यंग वन टू एडल्ट्स, ठीक है। इसमें हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ेंगे। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है लावा स्टेज की इनटू ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये सिर्फ फ्रॉग में होती है। जब हम फ्रॉग की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो हम उसमें डिफरेंट स्टेजेस को देखेंगे। सबसे पहले एग्स थे, फिर एग से कुछ टाइम बाद चेंज आया, वो अर्ली टैडपोल बन गया, फिर थोड़े टाइम बाद चेंज आया, वो लेट टैडपोल बन गया और देन एडल्ट फ्रॉग बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ, फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल है वो चेंज हुई, ठीक है। तो वो लाइफ साइकिल जब चेंज हुई ना, तो उसको हमने बोला मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। नाउ कम टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पीछे भी बात की, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और ये जो है बेसिकली दो टाइप की होती है, वन इज़ बडिंग एंड द सेकेंड वन इज़ बाइनरी फिजन, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ हाइड्रा। यहाँ देखिए कि ये हमारे पास सिंपल हाइड्रा है, इसमें बड की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे ही बड मैच्योर हो गया, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमें सिंगल पेरेंट चाहिए, दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है, कि हमें मेल फीमेल गैमेट नहीं चाहिए फ्यूज़ होने के लिए। एक अकेला पेरेंट्स ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो कर देगा। नाउ कम टू द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अमीबा शो करता है। ये हमारे पास अमीबा है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड करेगा और दो डॉटर न्यूक्लियाई हमारे पास फॉर्म कर देगा। दिस इज योर बाइनरी फिजन। तो इसी के साथ आपका 8th का 9th चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये प्रॉपर समझ आ गया होगा, ठीक है। इन कीवर्ड्स को आप जब पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाएँ तब आपके लिए चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।